साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीआरएस हुकूमत की माइनॉरिटी बिंदु को धोखा देने वाली स्कीम करार दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और टीपीसीसी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी पीएसी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीआरएस हुकूमत की मौजूदा अक़लियती बिंदु स्कीम को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे मजाक और अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले करीब बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने की कोशिश करार दिया। शब्बीर अली ने पीर को एक बयान में कहा कि बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना में अक़लियती बिरादरियों के बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने निशानदेही की कि 2015 से 16 में जब तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने दरख्वास्तें तलब की तो 1,53 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने कर्ज के लिए दरख्वास्तें दी। ताहम इनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी गई और अगले 7 साल तक कोई दरख्वास्त भी नहीं ली गई। हाल ही में जब TSMFC ने ताज़ा दरख्वास्तें तलब की तो फिर 2,20 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने इसके लिए दरख्वास्त दी। ताहम ये दरख्वास्तें भी बगैर कार्रवाई के रहीं। बारिश के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। हैदराबाद में वाक़या। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के दौरान एक शख्स की जान चली गई। एबिट्स में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के दौरान टीन गिरने से एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। शहर में गुज़िश्ता चंद घंटे से हो रही बारिश के दौरान फरीद नामी शख्स बारिश से बचने दीवार के साए में खड़ा हो गया था कि इसी दौरान मुल्हका इमारत की 4थी मंजिल से टीन गिर पड़ी, जिसके नतीजे में इस शख्स की मौत हो गई। हैदराबाद में बारिश के दौरान 400 साल तारीखी मस्जिद की मीनार पर बिजली गिरने का वाकया। शहर हैदराबाद में आज शाम गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हुई है। इसी दौरान शहर की 400 साल तारीखी कुतुब शाही मस्जिद लंगर हाउस में बिजली गिर पड़ी, जिसके नतीजे में मस्जिद के मीनार को नुकसान पहुंचा और मस्जिद की दीवारों पर दरारें पड़ गई। इस वाकये की इत्तला के साथ ही मजलिस के रकन असेंबली कारवन कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटर के साथ मस्जिद का मुआयना किया और मस्जिद में हुए नुकसान का जायजा लिया। मस्जिद के मुसल्लियों ने रकन असेंबली को बताया कि बिजली गिरने से मस्जिद की मीनार को नुकसान पहुंचा और मस्जिद की दीवारों में दरारें पड़ गई। रकन असेंबली ने मुसल्लियों को बताया कि सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने हाल ही में इस कुतुब शाही मस्जिद के तहफ्फुज और देखभाल के लिए 25 लाख की मंजूरी दी है। बहुत जल्द कामों का आगाज किया जाएगा। तेलंगाना में स्कूल के औकातकार में तब्दीली, अहकामात जारी। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में स्कूलों के औकातकार में तब्दीली की है। रियासती महकमा तालीमात ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। महकमा तालीमात के जारी करदा अहकामात के मुताबिक अब प्राइमरी स्कूल के औकातकार सुबह 9:30 से 4:15 बजे तक और हाई स्कूल के औकातकार सुबह 9:30 से शाम 4:45 तक होंगे। हुकूमत ने दोनों शहरों जैसे हैदराबाद, सिकंदराबाद के अलावा रियासत भर में स्कूलों के औकात में तब्दीली के अहकामात जारी किए हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के स्कूल इससे मुस्तस्ना रहेंगे। हैदराबाद शहर में पीर की शाम तूफानी बारिश, घंटों ट्रैफिक जाम, घरों से बाहर ना निकले। कमिश्नर GHMC की अपील। पीर की शाम हैदराबाद में धुआंधार बारिश हुई। तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहने वाली तूफानी बारिश ने शहर के कई इलाकों को ज़ेर-ए-आब कर दिया। हैदराबाद की सड़कें बारिश की वजह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बायस बारिश का पानी सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जाम हो गई। सड़कों पर कई किलोमीटर तक गाड़ियां फंस गई। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद परेशानी का सामना है। तेज बारिश से शहर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। GHMC और DRF की टीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों से पानी की निकासी कर रहे हैं। नशेबी इलाकों में लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के अलावा सड़कों पर बहुत ज्यादा जमा होने वाले बारिश के पानी को साफ करने के लिए इमदादी इक़दामात किए गए हैं। शदीद बारिश के पेश नजर शहरियों को अहम हिदायत दी गई। लोगों को मशवरा दिया गया है कि जब तक जरूरी काम ना हो घरों से बाहर ना निकले। दफातर से घर जाने वालों को बारिश कम होने के बाद बाहर निकलने का मशवरा दिया गया है। कर्नाटक में पेश आए वाकये में वीडियो बनाने के दौरान नौजवान आबशार में बह गया। सेलफोन पर सेल्फी लेने और वीडियोस बनाने के लिए लोग अपनी जान जोखम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। खास तौर पर नौजवान इस मामले में बहुत ही जुनून का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया रियासत कर्नाटक में पेश आया, जहां वीडियो बनाने के दौरान एक नौजवान आबशार में बह गया। शिवमोगा जिला के भद्रावती इलाके का एक 23 साला नौजवान पीर की सुबह अपने दोस्तों के साथ अरासिना गंडी आबशार देखने गया था। कालोजारी आबशार के किनारे एक चट्टान पर खड़े होकर वीडियो के लिए पोज देते हुए वो पानी में गिरकर बह गया।
बैंक में मुलाजिमत के नाम पर खवातीन को धोखा। हैदराबाद में 2 मुलजिम पकड़े गए। हैदराबाद पुलिस ने नौकरियों के नाम पर फ्रॉड करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को टास्क फोर्स पुलिस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में मुलाजिमत का वादा करके कई लोगों को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन की शनाख्त संजीविया उर्फ जीविया और फेरोज के तौर पर की गई है। करण नाम का एक और शख्स मफरूर बताया जाता है। इस टोली पर इल्जाम है कि उन्होंने बहुत सी खवातीन से ये कहकर भारी रकम वसूल की कि वो इन्हें RBI में क्लर्क और अटेंडेंट की नौकरियां फराहम करवाएंगे। बाद अज़ां इन्हें नकली तकर्रुरातनामा हवाले किए गए। हैदराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, नौजवान फ्लाईओवर से गिरकर हलाक। शहर के गच्चीबावली इलाके में बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर के ऊपर से गिरने से एक मोटर सवार की मौत हो गई। इतवार की रात बाइक पर 2 नौजवान जा रहे थे कि इनकी गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में वो एक फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़े। इस वाकये में मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। एक और नौजवान शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेरे इलाज है। पुलिस ने महलूक की शनाख्त गच्चीबावली के रहने वाले माधव के तौर पर की है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर यह नतीजा अख्ज़ किया है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कर्ज की वापसी के लिए बैंक इंसानी हमदर्दी का रवैया अपनाए। मरकजी हुकूमत ने तमाम बैंकों को हिदायत दी है कि वो कर्ज वापस करने के मामलात में इंसानी हमदर्दी के साथ काम ले। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार ने सभी बैंकों को ये हिदायत दी है कि वो कर्ज वापस करने के मामलात से इंसानी हमदर्दी के रवैये के साथ निपटे। वक्फा सवालात के दौरान लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमन ने कहा कि उनके इल्म में ये बात आई है कि कुछ प्राइवेट और सरकारी मिल्कियत के बैंक कर्ज वापस लेने के मामलात में बेरहमी का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के साथ सलाह मशवरे के बाद बैंकों को इस तरह के मामलात से निपटने के लिए मुनासिब हिदायत जारी की गई है। तेलंगाना के इन अजला में कल यानी मंगल को शदीद से शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 3 दिनों तक तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद बारिश होने का इम्कान है। इस वजह से इन मुकामात पर 3 दिन के लिए रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। जैसे महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा अजला में मंगल को कहीं कहीं भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। मुलुगु, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, जंगाव और सिद्दीपेट अजला में चंद मुकामात पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है।